लाल की। आज 5 दिन निकल गए, आज षष्ठम दिवस है। उस दिन से हमने नहीं कहा कि आप लोग जयकारा लगाओ ना लगाओ, हम तो वही सीधी सीधी कथा करके चले गए। लेकिन आज षष्ठम दिवस है भाई, थोड़ा सा उत्साह तो रखो। और आज तो भगवान का विवाह भी है, तो एकदम उत्साह से बैठो। और आज भागना मत बीच में। आज भगवान का विवाह, झांकियां दिखाई जाएंगी, बड़े सुंदर तरीके से भगवान का विवाह होगा। तो थोड़ा उत्साह में बैठो, जयकारा लगा दिया करो। हम कथा केवल सुनने नहीं, देखो सत्संग का मतलब क्या होता है, हम भी कहें आप भी कहो, केवल हमारी जिम्मेदारी। प्यार से जयकारा लगाओ भाई, थोड़ा सा जोर लगा के। खा पी के आए हो तो आराम से थोड़ा जोर लगा के जयकारा लगाओ। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। बिना कहे लगा दिया करो। चलो, मुझे पता चल गया कि कहने के बाद लगा देते हो, तो हम पहले कह दिया करेंगे। लग रहा है कि खा पी के आए हो। आज बड़ी सुंदर सुंदर लीलाओं का दर्शन करेंगे हम सभी। एकदम प्रेम से और आराम से बैठे और कथा का श्रवण कीजिए। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गुरुदेवताभ्यो नमः। स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री मात पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी ततो जय मुदीरिये। राधा भक्ति हरिर्ज्ञानम ताभ्यां याच शमिन्विता। ताम श्री भागवतीं गाथा वंदे युगल रूपिणी। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रहतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधे तू बड़ी भागिनी, कौन तपस्या की। 3 लोक 14 भुवन हैं तेरे आधीन।
परम परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरणालय भक्ति वांछा कल्पतरु श्री पीताम्बरधारी श्री बाके बिहारी लाल के चरणों में बारंबार प्रणाम। परम आराध्य लाडली श्री विश्वानंदिनी श्री राधा रानी के चरणों में बारंबार प्रणाम। अंधकार से प्रकाश की ओर लाने वाले सतगुरु भगवान के चरणों में बार बार प्रणाम। शनिदेव महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। हनुमान जी के चरणों में बारंबार नमन। गौरी पुत्र गणेश के चरणों में बार बार वंदन। आप सभी के हृदय में विराजमान श्री राधा गोविंद के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। मैया सती के चरित्र को चरितार्थ करने वाली सभी माता बहनों को मेरा बारंबार प्रणाम। कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले सभी भाई बंधु को मेरा सादर प्रणाम। आज हम सभी षष्ठम दिवस की सुंदर कथा को श्रवण पान करेंगे। आज हम मैया रुक्मणी जी का विवाह करेंगे। सुंदर सुंदर झांकियों का दर्शन करेंगे। तो आप सभी एकदम प्रेम से बैठकर और कथा का श्रवण पान करें। हम सभी अपने मन चित्त को और भगवान को अपने चित्त में धारण करने के लिए प्रभु का ध्यान और संकीर्तन करते हुए चलें। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे। आज आप सभी भी बोलेंगे। एक बार हम बोलेंगे, एक बार आप सभी बोलेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। साथ में तालियों का साथ देते हुए हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ताली सेवा करते हुए जय जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की। आज हम सभी षष्ठम दिवस की सुंदर कथा में प्रवेश करेंगे। कल हम सभी ने कथा को श्रवण किया कि भगवान ने अपने नख पर गोवर्धन को धारण किया है। ये सुंदर लीला को सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को श्रवण पान करा रहे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एकादशी का व्रत था जो नंद बाबा ने उस व्रत का पारायण करना था। तो जैसे ही सुबह हुआ तो पहले घड़ी तो चलती नहीं थी, समय का अंदाज जब 4 बजे मुर्गे बोलते थे उससे लगाया जाता था। सुबह हुआ तो नंद बाबा को लगा कि सुबह हो गया, लेकिन समय था रात के 2 बज रहे थे और 2 बजे कहते हैं असुरी बेला मानी जाती है और 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। तो जब 2 बजे थे तो 2 बजे नंद बाबा यमुना नदी पर पहुंचे स्नान करने के लिए। और जब असुरी वेला में स्नान किया तो जल के देवता वरुण उन्होंने नंद बाबा को बंदी बना लिया और ले गए वरुण लोक, उधर ले गए। अब जैसे ही प्रातः काल हुआ, सुबह हुआ, सभी पूछने लगे नंद बाबा कहाँ गए, सब खोजने लगे। ठाकुर जी ने देखा, अपने नेत्रों को बंद किया तो उन्हें पता चला कि नंद बाबा वरुण लोक में है। गए और वरुण लोक में जैसे ही देखा भगवान आए हैं। अरे आइए आइए सरकार, पधारिए पधारिए, आपको कैसे कष्ट उठाना पड़ा, आइए आइए आइए। और अंदर ले गए, बड़े स्वागत किया उनका और आराम से उन्हें बिठाया। अब ये सब नंद बाबा देख रहे थे। नंद बाबा ने देखा कि हमारे लाला का इतना सम्मान क्यों हो रहा है। ठाकुर जी बोले सम्मान बाद में करना, हमारे बाबा को जो बांध के रखा ना उन्हें छोड़ दो। अच्छा ये आपके बाबा हैं? हाँ। अरे सरकार माफ कर दो, क्षमा कर दो, गलती हो गई। और नंद बाबा को छोड़ दिया। नंद बाबा जैसे ब्रज में आए सबसे कहने लगे, अरे अपने पता है अपने कान्हा की बहुत चलती है। बोले कैसे? बोले पता है आज जब वरुण, मुझे नहीं पता कहाँ लेके गए, लेकिन जब कान्हा वहाँ पहुँचा सब स्वागत कर रहे थे। अच्छा हाँ। अब जो लोग थे ब्रजवासी वो पहुंचे कान्हा के पास और ठाकुर जी से बोले कान्हा एक बात बता। बोले हाँ पूछो। तू भगवान तो नहीं है? तो कान्हा बोले और नहीं तो क्या, मैं भगवान ही तो हूं। तो मधुमंगल बोला अच्छा अपनी शकल देखिए, अपने आप को भगवान कहते हो? ठाकुर जी बोले मैं सही कह रहा हूं, मैं भगवान ही हूं। तो दूसरा बोल पड़ा, अरे बस बस रहने दे कान्हा, क्यों फेंकता है? तू तो जब छोटा सा था ना तब से ही झूठ बोलता है और आज भी झूठ ही बोल रहा है। अब ठाकुर जी ने सोचा ठीक है नहीं बताएंगे, क्योंकि बताया और यदि इन्हें पता चला कि भगवान है तो अभी तो हमारे साथ लीला करते हैं, बाद में पता ये क्या करेंगे, अलमारी में जाके रख देंगे और रोज 2 अगरबत्ती लगाएंगे। और हम वो चाहते नहीं है, हमें तो इन सबके साथ लीला करनी है। इधर इस लीला का समापन हुआ। अब सब लोग कहने लगे कान्हा तुमने बाबा को तो वरुण लोक घुमा दिया, हमें ब्रह्म लोक घूमना है, हम भी जाएंगे। अच्छा तू चले, सब जाएंगे साथ में? बोले हाँ। बोले चलो। तो
तो वृंदावन में वो कुंड आज भी बना है जिसे ब्रह्म कुंड कहते हैं। वहां से सभी लोग ब्रह्मलोक पहुंचे और जैसे ब्रह्मलोक पहुंचे तो वहां पर चार चार मुख वाले लोग थे। किसी के चार हाथ हैं, ब्रह्मा जी को देखा तो चार मुख लेके बैठे हैं और सभी वहां पे भजन कर रहे हैं। कोई किसी से बोल भी नहीं रहा है। अब जो साथ में सखा गए थे वो थोड़े से बोल पड़े, अरे बाबा तू क्या कर रहा है? तो दूसरा बोल पड़ा, अरे चुप रहो, बोलना मत। बोले क्यों? बोले ना, वो अपने भजन में बैठे हैं। थोड़े और आगे गए तो सर्पों की सैया पर भगवान विष्णु पधारे थे, बैठे हुए थे। देखा, बोले ये कौन है? मतलब सांपों की सैया पर लेटा हुआ है। ब्रजवासी कहने लगे, कान्हा मुझे यहाँ नहीं रुकना है, हमें तो अपने वृंदावन ही जाना है। बोले क्यों? बोले इधर कोई किसी से बोलता ही नहीं है। हमारे ब्रज में तो जैसे ही सुबह होता है सब एक दूसरे से राम राम करते हैं, इधर कोई किसी से बोलता तक नहीं है। कन्हैया बोले, अरे रुको कुछ दिन। बोले ना, हमें अपनी मैया की याद आ रही है, हमें अपनी गैया की याद आ रही है। आज पता चला कि वृंदावन से अच्छा कुछ नहीं है। आज सबने हट कर ली कि मैं वृंदावन जाऊंगा। हमारे गुरुदेव भगवान बताते हैं कि कोई व्यक्ति यदि एक बार वृंदावन जाए अपने जीवन काल में, तो मैं दावे के साथ, मैं नहीं, हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि उसको नरक नहीं मिलेगा और उसे स्वर्ग भी नहीं मिलेगा, उसे सीधा भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु यदि वो भाव से गया, वो वृंदावन गया और भगवान की याद में उस ब्रज भूमि पर कुछ आंसू गिरा के आया है, तो गुरुदेव भगवान कहते, मैं दावे के साथ कह सकता हूं उसे हरि प्राप्ति हो जाएगी, उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और दूसरी ओर कह रहे हैं क्या कि जिसको वृंदावन का अखंड वास मिल जाए, पूरा जीवन वहीं बिताने का एक अवसर मिल जाए, उसे हरि की नहीं बल्कि उसे किशोरी जी के चरणों की रज और किशोरी जी के चरणों का आनंद, एक कहते हैं उनके चरणों में जीने की एक वजह मिल जाएगी और उसे एक मौका मिल जाएगा। ऐसी वृंदावन की महिमा है। जिसने एक बार बिहारी जी के दर्शन कर लिए, उसके ग्रह नक्षत्र कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। लोग कहते हैं ना, किसी की बुरी नजर लग गई, किसी ने काला जादू कर दिया। अरे एक बार उस काले ने, यदि उस वाले काले ने जादू कर दिया तो संसार वालों के जो काले जादू होते हैं वो काम नहीं करेंगे। वृंदावन जाके एक बार जिसने अपने गले में तुलसी की माला धारण कर ली, वो स्वयं शायद कहने लगे, और यदि ना कहे तब तो उसे भगवत प्राप्ति होनी है। लेकिन जिसने तुलसी की माला गले में धारण कर ली सच्चे हृदय से, तो वो स्वयं कहने लगेगा कि मुक्ति भुक्ति नहीं मांगते केवल। वो फिर स्वयं कहेगा कि अरे वृंदावन से प्यारा और है क्या। हम तो कहें ठाकुर जी एक बार फिर से पृथ्वी पर भेजना, पर वृंदावन में भेजना, एक बार फिर से वृंदावन में भक्ति करने का अवसर प्रदान करना। जैसे कोई व्यक्ति अपनी नौकरी चाकरी में इतना व्यस्त रहता है कि वो भगवान के दर्शन ना कर पाए,
उसी प्रकार देवता गण अपने अपने कार्य में इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें वृंदावन आने का मौका नहीं मिलता है। वो भगवान से खूब कहते हैं, प्रभु कुछ दिन की छुट्टी दे दो, मैं वृंदावन घूम के आता हूँ। वो भगवान को भी दुर्लभ है। आज सभी सखा कहने लगे, अरे भैया हमको तो वृंदावन ले चलो, हम वृंदावन ही जाएंगे। और सभी अष्ट सखा वृंदावन। सुखदेव जी भगवान इधर से महाराज की सुंदर कथा का वर्णन करते हैं। सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं, भगवान पिता रात्रि ही सरदोत फुल्ल मल्लिका। रात्रि का शब्द का उपयोग नहीं किया, बहुवचन का उपयोग किया, रात्रियां। आपने कमल को खिलता हुआ दिन में देखा होगा, पर वो समय ऐसा आया कि रात में पुष्प खिले हुए हैं। यमुना का जो पानी कलकल करता हुआ बहता था ना, वो थम गया है कि हम भी इस महाराज के दर्शन करेंगे। आज भगवान महाराज के लिए एकदम तैयार बैठे। सुंदर बांसुरी बजा रहे हैं और ठाकुर जी जैसे ही बांसुरी में अपनी ध्वनि डाल रहे हैं ना, जो लोग जो भी कार्य कर रहे थे सभी कार्यों को छोड़कर दौड़ने का प्रयास कर रहे हैं, सब भागने का प्रयास कर रहे हैं। कोई अपने आंखों में काजल लगा रहा है, कोई भोजन पका रहा है, कोई अपने बच्चे को दुलार कर रहा है। और ठाकुर जी की जब मधुर बांसुरी को सुना तो सभी अपने अपने कार्यों को छोड़कर और दौड़ने लगे। इतनी प्यारी बांसुरी को बजा रहे हैं। नंद का लाला बड़ी सुंदर बांसुरी बजा रहा है। हम सभी भी भाव से, जैसे सब भागे हैं तो हम तन से तो नहीं भाग सकते, लेकिन मन से भागने का प्रयास जरूर करें। नंद लाला रे मारो गोपाला, नंद लाला रे मारो गोपाला। जरा सी जय हो। बांसुरी बांसुरी जोर की बजाई रे नंद लाला, वो बंसी जोर की बजाएंगे नंद लाला, नंद लाला रे मारो गोपाला, नंद लाला मारो गोपाला, नंद लाला रे मारो गोपाला, नंद लाला मेरो गोपाला। वो बंसी जय हो। वो बंसी राधे। वो बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, बंसी जोर की बजाए कहे नंद लाला। तारीफ सेवा करते हैं।
जय। और जैसे ही बंसी की आवाज सुनी सब दौड़ दौड़ के भागे। और जैसे ही भागे तो ठाकुर जी एक पेड़ के नीचे बैठकर वो बांसुरी बजा रहे थे, बंसी को बजा रहे थे। सभी गोपियां पहुंची, ठाकुर जी ने प्रणाम किया। अरे गोपियों, आप क्यों आई हैं? आप हमसे मिलने आई हैं या फिर आप किसी के भय के कारण हमसे सहायता मांगने के लिए आई हैं? और हाँ, यदि आप हमसे मिलने के लिए आई हो तो आपके मिलने का समय गलत है। रात्रि में कौन मिलने आता है? अब सभी गोपियां एकदम गुस्से में देख रही हैं कि पहले तो बुलाते स्वयं और जब हम आए तो कह रहे हो किस लिए आई हो। ठाकुर जी बोले, देखो यदि आप आई हो और मिलने के लिए आई हो तो मिल लिया, अब जाइए। और इधर भगवान एक पत्नी के क्या धर्म होते हैं उनको बता रहे हैं। बोले देखो गोपियों, आपके घर में आप सभी के पति हैं और आप अपने पतियों को छोड़कर हमारे पास आई हो, ये तो बात गलत है ना। एक पत्नी को कैसा होना चाहिए? कहा कि आपके माता पिता ने आपका विवाह जिसके साथ भी कर दिया, फिर वो कैसा भी हो, आपको पूरा जीवन उसी के साथ बिताना है। ठाकुर जी बता रहे हैं, रोगी हो, धन से हीन हो, सुंदर ना हो, कैसा भी हो, अब वो आपका पति है। गोपियां चुपचाप सुन रही हैं। बोले अच्छा? बोले हाँ। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप चाहिए। गोपियां कहती है, सुनो, आप ज्ञानी हैं तो फिर आप जानते होंगे कि जब तक कोई आपसे कुछ पूछे ना तो अपने आप से बताना भी नहीं चाहिए। हमने आपसे पूछा कि आप हमें ज्ञान दो। और दूसरी बात, कृष्ण आप ये बताओ, किसी के घर में किसी का पति हो और वो किसी काम से बाहर चला जाए और वो पत्नी अपने पति से बड़ा प्रेम करती हो, अपने पति के बिना ना तो भोजन करती हो ना रह पाती हो, और पति ने क्या किया? एक फोटो देकर गया, एक तस्वीर देकर गया, एक चित्र देकर गया कि आप कुछ समय इसके साथ रहिए। अब कुछ समय बाद जब पति लौटा, दरवाजे पर खड़ा है और हम उस तस्वीर की सेवा कर रहे हैं, तो आप बताओ कि हमारे पति हमें बुलाएंगे तो हमें जाना चाहिए कि नहीं, या फिर फोटो की सेवा करते रहना चाहिए? ठाकुर जी बोले, जब असली पति आ गया तो फिर उसके पास जाना चाहिए। गोपियां बोली, मैं भी यही कहना चाहती हूँ, ये संसार वाले पति तो नकली हैं, तस्वीर के समान हैं। असली पति तो आप हो ना, आप तो जगत के पति हो। और जब हमारे सामने असली पति खड़ा हो तो हमें किसके पास आना चाहिए? ये गोपियां कोई ऐसा नहीं है कि ज्ञानी नहीं है, बहुत ज्ञानी है, लेकिन इनका ज्ञान दिखता नहीं है, इनका एकमात्र प्रेम ही दिखता है। ये पूर्व जन्म के कोई संत रहे हैं जिन पर भगवान ने इस युग में आकर कृपा की है। आज गोपियों ने ठाकुर जी के मुंह को बंद करा दिया। अब आगे जब ठाकुर जी के पास कोई शब्द नहीं बचे
तो ठाकुर जी मान गए, ठीक है, आप सभी महाराज की इच्छा लेकर आई हैं, हम इच्छा पूर्ण करेंगे। ये महाराज ऐसा नहीं है कि शरीरों का मिलन हो, ये तो आत्मा और परमात्मा का मिलन है, इसी को महाराज कहते हैं। ये जो गोपियां हैं, ना जाने कितने वर्षों तक इन्होंने तपस्या की भगवान को पाने के लिए, तब भगवान ने इस युग में इन सब पर कृपा की। यदि अलग अलग जाकर कृपा करते तो समय लगता, तो भगवान ने एक साथ सब पर कृपा करते हैं। महाराज प्रारंभ हुआ, और जैसे ही रास प्रारंभ हुआ, गोपियों के मन में अभिमान आ गया और कहते हैं, थोड़ा सा समझना कि जैसे हम खीर बनाएं, खीर बनाना आता है माताओं को? किस किस को आता है? खीर बनाना नहीं आता है? और सब ऐसे ऐसे ही है, मतलब अच्छा शर्मा रहे, कहीं ऐसा ना हो कि खीर बनाना कह दिया तो फिर सब लोग खीर बनवाने लगे। अच्छा तुम बना लेते हो तो हमारे घर पे आ जाओ, बना दो। हाँ, नहीं नहीं, छिपा के रखो। अब जो खीर बनाना जानते हैं वो बताएंगे कि खीर में क्या क्या डलता है। एक तो खीर में मुख्य है जो चावल है, उसमें फिर दूध डाला जाता है और स्वादानुसार चीनी डाल देते हैं। अब किसी को ज़्यादा अच्छी बनानी है तो केसर भी डाल देगा, काजू किशमिश डाल देगा, और एकदम सुंदर सी खीर बनकर तैयार हो जाएगी। अब पूरी खीर बन गई, अब उस खीर में थोड़ा सा नींबू डाल दो। उसमें नींबू डालेंगे तो क्या होगा? खीर खराब हो जाएगी। उसी प्रकार व्यक्ति कितनी भी भक्ति करे और भक्ति करते करते यदि उसमें थोड़ा सा भी अभिमान आ जाए, वो पूरी भक्ति नष्ट हो जाती है। और आज गोपियों ने भी यही किया, अभिमान आ गया। देखो, सब गोपियों को तो अभिमान आया था, पर एक गोपी को मान आया था। मान अर्थात थोड़ा सा गुस्सा हो जाना, प्रेम वाला गुस्सा हो जाना। लेकिन भागवत जी में लिखा तो नहीं कि मान किसे आया था, पर हम कह सकते हैं कि मान श्री जी को आया होगा, श्री राधिका जी को आया होगा। और जैसे ही अभिमान आया, भगवान अंतर ध्यान हो गए, और भगवान जैसे ही अंतर ध्यान हुए, सभी व्याकुल हो उठी, पीछे पीछे दौड़ने लगी। हा कृष्ण, हा कृष्ण, हा कृष्ण, कहाँ हो कृष्ण? आप कितने कपटी हो, हर बार ऐसा ही करते हो, अंत समय पर छोड़ देते हो। जब हम सबको आपकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है ना कृष्ण, तू तभी छोड़ता है। आगे बढ़े, ढूंढते जा रहे हैं, ढूंढते जा रहे हैं, लेकिन मानो कि कृष्ण कहीं दिख ही नहीं रहा। पेड़ों से वृक्षों से पूछ रहे, जिस प्रकार रामचंद्र जी सीता मैया को खोज रहे थे कि हे खग मृग, हे मधुकर शेडी, तुम देखी सीता मृग ने, उसी प्रकार मानो आज सभी गोपियां कह रही हैं, हे वृक्ष, तुमने कृष्ण को देखा है क्या? हे यमुना मैया, आपने कृष्ण को देखा है क्या? और पास में ही एक तुलसी का वृक्ष लगा था। कहा, हे तुलसी, तुमने कृष्ण को देखा है क्या? एक हवा का झोंका आया और तुलसी हिली। दूसरी गोपी बोली, बहन तू किससे पूछ रही है? ये तो कृष्ण
हम सबकी सौतन है और सौतन सत्य थोड़ी ना बोलेगी। थोड़े और आगे बढ़ी, रज पड़ी है और रज पर ऐसा लग रहा है जैसे 4 पैरों के निशान हो। कौन होगा? अब भागवत जी में स्पष्ट नहीं है, पर गुरुदेव भगवान बताते हैं कि जो 4 पैर थे ना, ये 2 तो कृष्ण के थे और 2 श्री किशोरी जी के थे। और आगे बढ़ी, अभी तक तो 4 पैर दिख रहे थे, थोड़े और आगे बढ़े तो केवल 2 पैर दिख रहे हैं। और अभी पैर थोड़े धसे हुए नहीं थे, लेकिन आगे के जो 2 पैर दिखे वो धसे हुए दिख रहे हैं, मानो किसी ने गोद उठाया हो किसी को, इसलिए वो धस गए पैर। और मानो कि ठाकुर जी किशोरी जी को गोद में लेके गए, व्याकुल हो उठे, सब वापस आ गए। यमुना किनारे बैठी हुई है। पहले सोचा ठाकुर जी गुस्से से आएंगे तो गालियां दे दी। देखो प्रेम में यही होता है, जिससे प्रेम होता है ना, हम अपना हक उसी पर जताते हैं, हम फिर अधिकार से बोलते हैं। अभी तक तो सभी गोपियां क्रोध से बोल रही हैं, बड़ा कपटी है, निश्छल नहीं है ये तो छल ही छल करता है। अब लगा गुस्से से नहीं आएंगे, अब प्यार से बोल रही हैं, कृष्ण आ जाओ, कृपा करो, आप तो चले गए, आप ये नहीं जानते कि हम आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकते, एक क्षण भी नहीं रह सकते। और प्रेम की तो सही परिभाषा ही यही है कि जिसके बिना हम एक पल नहीं रह सकते ना, उसके बिना हम अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं। सही प्रेम की परिभाषा यही है। हम ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, हम कभी नहीं कहते कि ठाकुर जी आप मिल ही जाओ। और जिससे हम प्रेम नहीं करते ना, उसे हमारी जिद होती है कि इसे पाना ही है, हम इसे पाकर ही रहेंगे। और पाना प्रेम की परिभाषा नहीं है, त्यागना ही प्रेम है। यदि आप समाज के लिए, लोगों के लिए त्यागने की हिम्मत रखते हो, वही प्रेम। पर ये नहीं कि आप बेईमानी कर गए, प्रेम में बेईमानी नहीं चलती है। आज गोपियां ठाकुर जी से ऐसे कह रही, तेरे बिना एक पल युग के समान बीतता है कृष्ण। जब गुस्से में थे सभी गोपियां, गुस्से में एकदम लाल, मानो कि कृष्ण मिले तो छोड़ेंगी नहीं। और अभी इतना प्रेम दिखा रही है कृष्ण, तो एक बार तो आ जाओ। और उस प्रेम की पुकार को, मानो कि वो प्रेम यदि बढ़ गया ना, तो शरीर की सभी नसें फट जाएं और वो स्थिर रहे, इसीलिए इस मुख से एक गीत निकल पड़ा। इस गीत में ऐसा करुण रस भरा है और सभी गोपियां कृष्ण को पुकारते हुए कह रही हैं, जयति तेधिकं जन्मना बिरजा शयति इंदिरा शाश्वतगृहे जयति तेधिकं
जय हो। जयति देशुतां देखुता विकार वेदृता सवा त्वां विचिन्वते। शरदोदासे साधु जाति शेष जोदरा प्रेम सादृशा सुरते नाथ ते सोल के दासिका आज सभी गोपियां इस प्रकार से गीत को गा रही है। सभी गोपियां कह रही हैं कि जयति तेधिकम। जब से आपका ब्रज में जन्म हुआ है ना, जब से ब्रज की महिमा बढ़ गई है, जब से आप ब्रज में आए हो ना, तब से ब्रज में लक्ष्मी निवास करने लगी। और ऐसे प्यारे हृदय वाले भगवान से प्रेम ना करें तो फिर किससे करें? जब एकदम आंखों से आंसू बहने लगे, तब वहां पर ठाकुर जी प्रकट हुए। ठाकुर जी प्रकट हुए और सबको धीर बधाई। ये जो धीरज होती है ना, ये कहते हैं कि प्रेम की पीड़ा मीरा जाने और जाने है राधा। इस पीड़ा को समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अभी गोपियां सोच रही थी कृष्ण कब आएगा, कब आएगा, और व्याकुलता इतनी बढ़ गई कि अब होगा क्या। कृष्ण के बिना तो हम एक पल भी नहीं जी सकते। एक ब्रज की कन्या थी, ठाकुर जी से बड़ा प्रेम करती थी। रात्रि का समय था और कृष्ण की एकदम से याद आ गई। कृष्ण को पुकारने लगी, पर एक नारी का होता है कि घर से बाहर नहीं जा सकती, रात्रि में कैसे निकले। बस कृष्ण को पुकार रही है। लगा कि कृष्ण को पुकारने से मानो और कृष्ण आएंगे नहीं, इसके लिए राधा रानी को पुकारना पड़ेगा। किशोरी जी को जैसे ही पुकारा, किशोरी जी ने सुना, और हमारी स्वामी जी इतनी दयालु हैं। देखो, संसार के प्रेम में आपको जलन ईर्ष्या ये फ्री में मिलेंगे। संसारियों का कोई प्रेमी हो, कोई प्रियतम हो, और यदि हम मांग ले, मांगना तो छोड़ो, उसके सामने 4 बात बोल दे, मना कर देगा। लेकिन निकुंज में ऐसा नहीं होता है। जब उस कन्या ने जैसे ही ठाकुर जी को पुकारा और ठाकुर जी के बाद राधा रानी को पुकारा ना, उस समय राधा रानी और कृष्ण निकुंज में लीला कर रहे थे।
जैसे ही सुना तो राधा रानी कहने लगी, हे प्रियतम, आपसे एक चीज मांगू? हाँ मांगो। मना तो नहीं करोगे ना? आज तक जीवन में मना किया है? आप सर्वस्व मांगो तो हम सर्वस्व बार देंगे, आप एक बार कहो तो सही। राधा रानी बोली, पता है एक कन्या बड़ी वृह वेदना से आपको पुकार रही है, आप जाओ और उसकी उस वेदना को कम करो। ठाकुर जी बोले, रात्रि का समय है, आपको भी आपके महल तक छोड़ना है, आप कैसे जाओगे? आप मेरी चिंता मत करो, बस आप जाइए। ठाकुर जी बोले, तुम्हें अकेला छोड़ के कैसे जाए? राधा रानी बोली, यदि हमें छोड़ने आप महल तक गए और कहीं वेदना में उसने अपने प्राण त्याग दिए तो? लेकिन प्रेम का स्तर तो देखो, प्रेम की सीमा तो देखो कि प्राण त्यागने तक बात आ गई। और ऐसा नहीं कि वो अपने शरीर को त्याग रहे हैं, जो आज के लोग करते हैं ना, हम जहर खा के मर जाएंगे, फांसी लगा के ना, वो वेदना इतनी बढ़ गई कि वो प्राण अपने आप छूट जाएंगे। ठाकुर जी स्वामी जी की बात को कैसे मना करते, दौड़े चले आए, उस कन्या की वृह वेदना को शांत किया। इधर कहते हैं कि निकुंज में जब एक दूसरे से आशीर्वाद लेते तो क्या कहते हैं कि आप प्रियतम की प्यारी रहो, और जब दूसरा चरण छूता है तो दूसरे से भी कहते हैं आप भी प्रियतम की प्यारी रहो। मतलब हम सब प्रियतम की प्यारी रहे, आप भी। ऐसा निकुंज का प्रेम है। अरे ईर्ष्या जलन तो दूर दूर तक दिखाई नहीं देती, ऐसा प्रेम। इधर ठाकुर जी ने जैसे ही सबके हृदय को शांत किया, महाराज की तैयारियां होने लगी। इतनी प्यारी बंसी को बजा रहे हैं कि मानो कि बलिहार हो जाए ऐसी बंसी पर। और कैसी बंसी बजा रहे हैं कि सभी अपना अपना कार्य छोड़कर, कोई घूंघट डालकर और महारास में शामिल हो गया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के
उड़ के आई मैं तो लाल चुनरिया। उड़ के आई मैं तो लाल चुनरिया। उड़ के आई मैं तो लाल चुनरिया। मटकी उठा के मैं तो चली रे बबरिया। मटकी उठा के मैं तो चली गुजरिया। हो मैं तो कर आई, हो मैं तो कर आई 16 श्रृंगार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे मैं तो कर आई 16 श्रृंगार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। वृंदावन बिहारी लाल की। की जय। ऐसी प्यारी बंसी को बजा रहे हैं और ऐसी बंसी को सुनकर सभी दौड़े और उस महारास में शामिल हुए। और इधर महारास में शामिल होने के लिए शिवजी भी जिद कर मैया पार्वती से बोले मैं भी जाऊंगा, मैं भी महारास में सम्मिलित होना चाहता हूं। अच्छा, मैया पार्वती बोले ये तो असंभव है। बोले क्यों? बोले कि महाराज में ठाकुर जी के अलावा और वहां कोई स्त्री नहीं जाएगी। शिव जी बोले तो आप ऐसा करो कि हमें स्त्री बना दो, हम स्त्री बनकर आप हमारा सुंदर श्रृंगार कर दो और हम चले जाएंगे। उस दिन ठाकुर जी ने एक नारी का रूप, आज वृंदावन में गोपेश्वर नाम से जाने जाते हैं, एक गोपी का रूप बना कर गए और आज भी वहां पर स्थापित है। आज मैया से कह रहे हैं सुंदर श्रृंगार करो। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। ताली सुना करते हैं।
राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। जय हो। ओ मेरे भोले स्वामी, ये कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, ये अपने साथ में। ये मोहन की सेवा कोई ही पुरुष न जाए वहाँ रास में, ये महाराज में। हंसी करेंगे ब्रज के नारी, हंसी करेंगे ब्रज के नारी, मानो बात हमारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। एक दिन भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। जय हो। आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। श्री राधे वृंदावन बिहारी लाल की। की जय। आज बड़ा सुंदर महाराज होने के लिए आज शिव जी भी पधारे। अब आप इससे पता लगा सकते हो कि जो महाराज था, महाराज को कई लोग आज के समय में गलत ले लेते हैं, लेकिन रास का मतलब कुछ और नहीं था। रास का मतलब आत्मा से परमात्मा का मिलन हो जाना। जो काम पर विजय प्राप्त किए हुए हैं, आज वैसे शिव जी पधारे। बड़ा सुंदर महाराज हुआ। इधर नारद जी को लगा कुछ हो ही नहीं रहा है, ठाकुर जी ने जन्म ले लिया, इतने बड़े भी हो गए, अब कब कंस का वध होगा। तो कंस के पास पहुंचे और कंस के पास पहुंचे और कहा कि आप जानते हो, आपने जिस कन्या को मारा था ना, वो देवकी की कन्या नहीं थी, वो तो यशोदा मैया की कन्या थी। और जो पुत्र है ना, वो यशोदा, वो नंद लाल का जो छोरा है ना, कृष्णा, वही देवकी का 8वां पुत्र है। और जैसे ये बात पता चली तो कंस तलवार उठाने लगा। आज मैं देवकी वसुदेव को छोड़ूंगा नहीं। नारद जी बोले, अरे भैया कहाँ जा रहे हो? आप ये बताओ
कि वसुदेव और देवकी को मारने से क्या हो जाएगा। मूल जड़ कौन है? मूल जड़ तो आपका दुश्मन यदि कोई है तो वो कृष्ण है, उसे बुलाओ। अच्छा ठीक है। आज कंस ने चाचा अक्रूर जी को भेजा है, बोले आप वृंदावन जाओ और कहना कि कंस के यहाँ पर यज्ञ हो रहा है, तो आप सबको सम्मिलित होना है। अच्छा, आज अक्रूर जी चले आ रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं मैं कृष्ण से कितना प्रेम करता हूँ और वो मुझे चाचा चाचा कहते हैं, और आज मैं ही उनकी मृत्यु का कारण बनूंगा। तो आना वृंदावन था, लेकिन मथुरा से वो दिल्ली की ओर चले गए। और जैसे ही दिल्ली पहुंचे तो याद आया कि कंस ने एक उपकार भी तो किया है। क्या? आज उसने हमें भगवान से मिलने का अवसर प्रदान किया, और मथुरा से फिर से रथ को उल्टा किया और वृंदावन की सीमा पर आए। और जैसे ही वृंदावन में गए, सबको प्रणाम किया। बलराम और कृष्ण चाचा चाचा कहकर और गले से लग गए। अब अक्रूर जी को लगा मैं आया तो हूं इन्हें मारने, मतलब मौत के मुंह में ले जाने के लिए आया हूं, लेकिन आज ये मुझे हृदय से लगा रहे हैं तो बड़ी पीड़ा हो रही है। बताया कि यज्ञ होना है नंद बाबा से, तो कृष्ण जाएंगे। नंद बाबा ने कहा ठीक है, लेकिन जैसे ही मैया को पता चला मेरा लाला, मेरा कृष्ण हमसे दूर जा रहा है, व्याकुल हो उठी। पूरी रात्रि सोई नहीं। गांव की गोपियों को पता चला, सब इकट्ठी हो गई। अरे मुझे लगता है आज हमारे द्वार पर अक्रूर नहीं बल्कि क्रूर आया है, ये मेरे कृष्ण को हमसे दूर कर देगा, ये मेरे कृष्ण को मुझसे दूर ले जाएगा। मैं तो एक क्षण एक पल अपने कृष्ण के बिना नहीं रह पाती। अरे महाराज में थोड़ा सा समय लगा दिया तो यहाँ पर मानो कि कुछ ही क्षण में मृत्यु हो जाएगी, और आज कृष्ण हमसे इतने दूर जा रहे हैं, कैसे रह पाएंगे, कैसे अपने कृष्ण के बिना रहे। कृष्ण बोले चिंता मत करो, मैं परसों आ जाऊंगा। मैया मैं कल जाऊंगा और परसों पक्का आ जाऊंगा। अच्छा तू परसों आ तो जाएगा ना? हाँ। सभी गोपियां लेट गई कि तू जाएगा, मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन आप इन रथ के पहियों को हमारे ऊपर से चढ़ा कर ले जाइए। प्यार से विदा कर सकूं इतनी हिम्मत तो नहीं है। और कृष्ण यदि तुझे जाना ही था, तुझे पता ही था कि मैं जाऊंगा, तो हमसे प्रेम क्यों किया? अरे लगाव तो एक कुत्ते से भी हो जाता है, और तू तो फिर इंसान भी नहीं भगवान है। तेरे बिना कैसे रहूंगी कृष्ण? कृष्ण बोले अरे आप लोग इतना क्यों भयभीत हो रही हो? मैंने कहा ना कि मैं परसों आ जाऊं। सुबह हुआ, रथ बाहर खड़ा है। कृष्ण जैसे ही जाने लगे, देखा कि राधा नहीं दिख रही।
अरे किशोरी जी नहीं आई। गोपियां बोली आई तो थी, पर तुम्हारी लीलाओं में कहीं वो बाधा ना बन जाए, इसलिए कि वृक्ष के नीचे खड़ी हुई। कृष्ण गए, स्वामी जी को जैसे ही देखा नेत्रों को नीचे कर लिया, दोनों हाथों को जोड़कर स्वामी जी के सामने खड़े। हे प्रियाजू, मैंने कहा तो है मैं परसों आ जाऊंगा। स्वामी जी बोली मैंने पूछा कि तुम कब आओगे? मैंने तो इस मुख से कुछ बोला तक नहीं। ठाकुर जी बोले तुम्हारे बिना बोले भी मैं आपके भाव को समझ सकता। किशोरी जरा ये बताओ, आपके प्रेम में ऐसा है क्या जो सारा संसार कहता है कि यदि प्रेम करना है तो राधा जैसा करो, प्रेम की पीड़ा को यदि समझना है तो राधा बनकर समझो। मानो कि किशोरी जी कह रही हैं कि एक बार आप कृष्ण बनकर, एक बार आप राधा बनकर देखो तो सही कि राधा में ऐसा है क्या। तब ठाकुर जी ने उड़ीसा प्रांत में चैतन्य महाप्रभु के रूप में राधा रानी का हृदय धारण किया। अब दिन रात बस कृष्ण 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 रटते रहते और कृष्ण कहते कहते मूर्छित हो जाते। राधा रानी बोली मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, तुम्हारी लीलाओं में बाधा नहीं बनूंगी। और प्रेम तो वही है जो बाधक ना बने, जो आपके जो उद्देश्य हैं उनसे दूर ना करे। प्रेम तो वही है। और छलावा क्या है? आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो, उसमें बाधक बन जाए, नहीं 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 आप ऐसा नहीं करोगे, आप बस हमारे पास रहोगे, वो प्रेम नहीं है। वो तो आपसे सुख चाहता है, और प्रेम तो केवल देना चाहता है, लेना जानता ही नहीं। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि प्यार करो पर प्यार न मांगो, गैरों से क्या अपनों से भी सपनों का संसार है। आप किसी को देते हो तो फिर लेने की इच्छा क्यों रखते हो? कहते हैं ना कि आशा ही परमम दुखम। हम किसी को कुछ देते हैं तो फिर बदले की आशा रखते हैं, इसने मुझे क्यों नहीं दिया। अरे तुम्हारे पास देने के लिए इसलिए दिया ना, मतलब आप इतने गरीब हो कि देने के बाद फिर कह रहे हो कि हमें दो, अदला बदली कर रहे हो। ये तो ये हुआ कि हमने आपको एक कटोरी चावल दिए तो आप मुझे एक कटोरी आटा दे दो, फिर आपने दिया ही क्या? आपने उस पर उपकार किया ही क्या? इसीलिए तो कहते हैं प्रेम केवल देना जानता है, लेना नहीं जानता। किशोरी जी कह रही है हाँ, लेकिन यदि आप जानना चाहते हो कि प्रेम है क्या, तो एक बार राधा बनकर देख लो, एक बार हमारे इस हृदय की पीड़ा को समझ लो, फिर समझ जाओगे कि राधा का प्रेम है। बनोगे राधा, बनोगे राधा तो ये जानोगे, बनोगे राधा तो ये जानोगे, कैसा प्यार है मेरा ओ सावरे, ओ सावरे।
सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, बनोगे राधा तो ये जानोगे कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। ताली से वक्त क्या होती प्रतीक्षा है, क्या होती पीड़ा है, क्या होती प्रतीक्षा है, क्या होती पीड़ा है। कितना जलता है दिल जब आंखें रोती हैं, कितना जलता है दिल जब आँखें रोती है। बहेंगे आंसू, बहेंगे आंसू तब ये जानोगे, बहेंगे आंसू तब ये जानोगे कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, 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 ओ सावरे। और केवल प्रेम में पीड़ा ही नहीं, प्रेम में आपको सुनने वाला कोई नहीं होता है। जो भक्ति मार्ग पर चलता है ना, आप किसी को सुनाओगे अपने मन के दुखड़े, कोई सुनेगा नहीं, और ताने जो देगा उसे भी नहीं सुन पाओगे। जब कोई सुनेगा ना तेरे मन के दुखड़े, जब कोई सुनेगा ना मेरे मन के दुखड़े, जब कोई सुनेगा ना तेरे मन के दुखड़े, जब कोई सुनेगा ना तेरे मन के दुखड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े, जब ताने सुन सुन कर
घुट कर मरना। ये शाम तेरे खातिर वो घुट घुट के मरना। ये शाम तेरे खातिर वो घुट घुट कर मरना। करोगे इंतजार, करोगे इंतजार तो ये जानोगे कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, 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 ओ सावरे। आज श्री राधा रानी ऐसे समझा रही है कि हे कृष्ण, यदि आप राधा बनोगे तब समझोगे कि राधा का प्रेम होता क्या है। किशोरी जी के प्रेम का वर्णन करें, एक तो उनके प्रेम के बारे में क्यों कम बोलते हैं, पता है क्यों? क्योंकि लोग उसका गलत अर्थ ले लेते हैं, गलत समझ लेते हैं, फिर वो अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास करते हैं। कहते तू मेरा कृष्ण, मैं तेरी राधा। फिर लोग राधा कृष्ण से अपनी तुलना करने लगते हैं, जो कि एकदम गलत है। उनको, उनके प्रेम को यदि समझना है ना, तो पहले भक्त बनना पड़ेगा, पहले प्रेमी बनना पड़ेगा, तब आप उनके प्रेम को समझ पाए। वो तो इसीलिए ऐसा रूप धारण किए, एक दूसरे से प्रेम किए कि संसारियों को बता सके कि प्रेम होता क्या। लेकिन भैया इधर के लोगों ने प्रेम तो किया, तुलना भी की, लेकिन पूरा सत्यानाश कर दिया। हम निवेदन करें आप सबसे कि खुद की तुलना ना तो कृष्ण से करना, ना खुद की तुलना श्री किशोरी जी से करना। हाँ, वो आपके आदर्श बन सकते हैं। उन्होंने तो प्रेम इसलिए किया कि भैया आप सब भी संसार में मत भटको, आप सब आकर हमसे प्रेम करो। हमने कहा आप बैठो कोने पर, हम सभी अपना देख लेंगे। हाँ, किशोरी जी प्रेम की मूर्ति हैं, और जो सच में उनसे प्रेम कर लेना, उन्हें देखकर आंखों में आंसू अपने आप आ जाते। मेरी किशोरी जी के अलावा और कोई अपना नहीं, ये भाव मन में बैठ जाता है। तो जितने लोग भी हमारी कथा सुन रहे हैं, शायद उतने लोग तो सुधर जाएंगे। कि खुद को ना तो कृष्ण मानना है, ना खुद को राधा मानना है, कोई सामर्थ्य ही नहीं है। हम तो कहते हैं किशोरी जी के भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्त बन जाएं, बहुत बड़ी बात है। प्रेम शब्द जो होता है, प्रेम और भक्ति बराबर है। जैसे कभी कभी पर्यायवाची शब्द कहते हैं, तो प्रेम का पर्यायवाची हम भक्ति कह सकते हैं। भक्ति ही प्रेम है और प्रेम ही भक्ति है। और भक्ति कैसी करनी चाहिए फिर ये सब हम जानते हैं। तो फिर भक्ति कैसी करनी चाहिए ये जब आप जानते हो, तो प्रेम कैसे करना चाहिए ये भी आपको समझ आ गया। हम कहते हैं ना, हम तो कृष्ण प्रेमी हैं, हम तो राधा जी के प्रेमी हैं। प्रेमी शब्द लगाया ना, और प्रेम
हमने एक दिन और निवेदन किया था कि जो प्रेम शब्द है वो केवल ठाकुर जी के लिए ही बना है, और संसारियों के लिए यदि इसे खर्च किया तो बदले में कुछ नहीं मिलने वाला। राधा रानी ठाकुर जी के बिना 100 वर्ष तक रही, और 100 वर्ष के बाद कुरुक्षेत्र में एक कथा कुछ लोगों ने नहीं सुनी होगी, थोड़ी सी गुप्त चर्चाएं जो हम सत्संग में बैठते हैं तो गुरुजनों के मुख से सुनते हैं। 100 वर्ष के बाद कुरुक्षेत्र में राधा रानी फिर से ठाकुर जी से मिली थी। जब महाभारत की कथा हुई, ये उस समय की बात है, हरियाणा की भूमि में शायद कुरुक्षेत्र आता है, दिल्ली के आसपास। उस कुरुक्षेत्र में ठाकुर जी विराजमान हैं। ब्रजवासियों को पता चला कि ठाकुर जी कुरुक्षेत्र, और देखो ऐसा नहीं था, वृंदावन और मथुरा की जो दूरी है वो केवल 12 किलोमीटर है। यदि ज़्यादा व्याकुलता बढ़ती तो राधा रानी मथुरा जा सकती थी मिलने के लिए। लेकिन यही तो वादा वाली बात होती है ना, हमने आपसे वादा किया हम नहीं आएंगे, हम आपसे नहीं मिलेंगे, और जब नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे। लेकिन जब पता चला कि कुरुक्षेत्र में द्वारकाधीश पधारे हैं, सभी ब्रजवासी गए। श्री किशोरी जी भी गई, साथ में अष्ट सखियां थी। लेकिन किशोरी जी ठाकुर जी से मिलने नहीं गई, शिविर बनवाया, वहां पर विराजमान है। नंद बाबा एकदम बूढ़े हो चुके हैं और सबसे पूछ रहे, मेरा कन्हैया यही है ना, मेरा लाला यही रहता है ना। जब ये कहा तो सभी कहने लगे कि हम कन्हैया को नहीं जानते, ये कौन है।